मेरा नाम राज है। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। इसलिए बचपन से ही मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा था। इसलिए मैं खूब मेहनत करके पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पा चुका था। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व होता था। मैं बचपन से ही अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और उनसे बहुत प्यार भी करता था, क्योंकि मैं जो कुछ भी था अपने माँ बाप की वजह से ही था। मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए मेरे माँ बाप के लिए मैं ही सब कुछ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी। गांव में रिया नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की भी थी, जिसे मैं बचपन से ही बहुत चाहता था। वो बिल्कुल भी गांव की लड़की नहीं लगती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत अमीर थे। गांव में वो लोग बहुत ही प्रसिद्ध भी थे। इतने अमीर घर की लड़की होने के कारण वो बिल्कुल अलग दिखती थी। गांव में वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए काफ़ी लड़के उसे पसंद करते थे, जिनमें से मैं भी एक था। मैं बचपन से ही उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो काफ़ी अमीर थी, इसलिए उससे कुछ कहने की हिम्मत मुझे आज तक नहीं हुई थी। मेरे मन में डर था कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे, लेकिन अब तो मैं सरकारी नौकरी भी पा चुका था, इसलिए मैंने सोचा शायद अब वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। बहुत सोचने के बाद आखिर मैंने उससे अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। अगले दिन मैं कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि उस वक्त कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई, सारे बच्चे बाहर निकलने लगे थे। अधिकतर बच्चे मुझे पहचानते थे, क्योंकि मैं गांव का इकलौता वो लड़का था जिसे सरकारी नौकरी मिल चुकी थी। इसलिए जब वो बाहर आई, मैं जैसे तैसे उसके पास पहुंच गया, लेकिन इतने लोगों के बीच में उससे कुछ कह नहीं पाया। बस यूं ही घर वापस आ गया। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि आखिर मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया। शायद इतने लोगों के बीच में उसे कुछ कहना उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके साथ उसकी काफ़ी सारी दोस्त भी थीं। मैं फिर अपने काम में बिजी हो चुका था, इसलिए एक दो दिन इस बारे में मुझे कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद रिया मेरे घर आई थी, क्योंकि रिया की माँ को मेरी माँ जानती थी। मैं अपने रूम में ही था। मम्मी की आवाज़ देने पर मैं बाहर आ गया था। रिया को मेरी माँ से कुछ सामान चाहिए था, इसलिए वो सामान लेने अंदर चली गई थी। तभी रिया ने मुझे प्रपोज कर दिया था। मैं काफ़ी हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया कभी मुझसे ये सब कहेगी। थोड़ी देर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था, क्योंकि जो चीज़ मैं आज तक नहीं बोल पा रहा था, रिया ने इतने आराम से मुझसे कह दिया था। अब मेरी और रिया की फ़ोन पर बात होने लगी थी। हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। हम अधिकतर वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। हम साथ में घूमने जाते थे। मैं उसे शॉपिंग करने में ले जाता था, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कट रही थी। कुछ वक्त बाद मेरे पिता ने मुझसे शादी करने के लिए कह दिया था। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने पिता को रिया के बारे में सब कुछ बता दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पर मेरे पिता ने मुझसे शादी के लिए मेरी कोई सलाह नहीं ली और खुद ही मेरा रिश्ता गांव की एक लड़की से तय कर दिया था। वो मेरे पिता के बचपन के दोस्त की बेटी थी। जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैंने तुरंत अपने पिता को इनकार कर दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं तो किसी और को चाहता हूँ। उसका नाम रिया है। वो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है, तो आखिर उसमें खराबी किस चीज़ की है? ये सब सुनकर मेरे पिता मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि मेरे पिता को रिया बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि वो गांव के हिसाब से नहीं चलती थी। वो बहुत फैशनेबल लड़की थी और आजकल के ढंग के कपड़े पहनती थी। उसके कपड़े पहनने का तरीका मेरे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे पिता गांव के बहुत इज्जतदार आदमी थे और उन्हें अपनी इज्जत जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे। मेरी बात सुनकर वो मुझ पर भड़क से गए थे और मुझे रिया को भूल जाने के लिए कहने लगे थे। पर मैं रिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उनकी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से ही करूंगा। किसी और से शादी करने के बारे में
मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे पिता मुझ पर काफी गुस्सा कर रहे थे, पर मैं ये बात बोलकर अपने घर से चला आया था और पूरे दिन बाहर ही था। मेरी माँ मेरे लिए काफी परेशान थी, क्योंकि अपने पति और अपने बेटे के बीच में से वो किसी एक की तरफ नहीं बोल सकती थी, और मेरे पिताजी के आगे उनकी चलती भी नहीं थी। वैसे तो मैं उनसे बचपन से ही बहुत डरता था और उनके आगे मेरी जरा सी भी नहीं चलती थी, पर ना जाने कैसे उस दिन मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि मैं उनसे लड़ झगड़ के घर के बाहर चला आया था। शायद ये रिया का प्यार ही था जिसके कारण मुझ में इतनी सारी हिम्मत आ गई थी। रात के 10 बज चुके थे। मैं घर वापस आ गया था तो माँ मुझे देखकर काफी खुश हो गई थी और कहने लगी कि बेटा कहाँ चला गया था तू। तो मैं उनसे पूछने लगा कि माँ पिताजी सो गए। तो माँ कहने लगी कि वो अपने रूम में हैं, पर उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर मैं भी बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मैं सोचने लगा कि सुबह तक शायद पिताजी का मूड ठीक हो जाएगा, और अगली सुबह भी पिताजी ने कुछ नहीं खाया था और अपने कमरे से भी बाहर नहीं आए थे। ये सारी हरकतें वो अपनी जिद मनवाने के लिए ही कर रहे थे, इसलिए मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ऐसे ही पूरे 3 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन की शाम को जब मैं घर लौटा तो मेरी माँ जोर जोर से रो रही थी। माँ की ये हालत देखकर मैं काफी घबरा गया था और माँ से पूछने लगा कि क्या हो गया माँ। तो वो मुझे बताने लगी कि मेरे पिताजी उठ नहीं रहे हैं और बेहोश हो गए हैं। मेरी माँ काफी डरी हुई थी और घबरा भी गई थी। मैं जल्दी से अपने पिता को हॉस्पिटल ले गया। उनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। डॉक्टर का कहना था कि थोड़ी और देर होने पर इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिता को शुगर की बीमारी है, तो इतना ज़्यादा भूखा रहना इनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुगर के पेशेंट को तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये जो भी बोले उन्हें हम लोग मानकर चलें, क्योंकि मेरे पिता की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। मैं अपने पिता को घर तो ले आता हूँ, पर मेरे पिता कुछ भी खाने और दवाई लेने के लिए साफ मना कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या चाहिए उनको कि वो खाना खा लें। तो मेरे पिता मुझसे कहने लगे कि मैं रिया को छोड़ दूं, तभी वो कुछ खाएंगे पिएंगे। ये सुनकर मैं चुप हो गया था, क्योंकि मैं रिया को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी थी कि मैं अपने पिता की यह बात मान लूं। आखिर ऐसे भी क्या जिद जो अपने पिता की ये बात नहीं मान सकता। एक लड़की के लिए तुम अपने पिता की जान को खतरे में डाल सकते हो, जिसने बचपन से तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। ये सारी चीजें मेरे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रही थी, और अपने पिता की इस हालत को देखकर मैंने उनकी बात मानने के लिए हाँ कह दी थी। मेरे पिता काफी खुश हो गए थे और मेरे इस फैसले पर उन्होंने खाना खाकर दवाई भी खा ली थी। ये सारी बातें मैंने अभी तक रिया को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया था। मेरी शादी आयुषी नाम की एक लड़की से तय हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मेरी उन दिनों रिया से कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। रिया भी काफी परेशान थी कि आखिर मैं कहाँ बिजी हूँ। जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन रिया मेरे घर आ गई थी, और मुझे ऐसे दूल्हे के रूप में देखकर उसका तो जैसे दिल ही टूट गया था। वो रोते रोते मेरे घर से चली गई थी और मैं मजबूर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। शादी के बाद मैंने रिया से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की, पर रिया ने मेरे किसी भी कॉल या मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं भी सोचने लगा था कि आखिर ये सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे पहले ही उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया था कि सही और गलत में मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी आयुषी काफ़ी समझदार थी और बहुत सीधी भी थी। मैंने शादी के बाद उसे ये बात साफ साफ बता दी थी कि मैंने ये शादी मजबूरी में की है और मैं रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो मुझे बहुत समझती थी और मुझे काफ़ी प्यार भी करती थी। काफ़ी दिन रिया से कोई बात ना होने पर
मैंने उसके घर जाकर पता लगाना चाहा तो मुझे पता चला कि रिया की शादी शहर में किसी लड़के से हो गई है। ये सुनकर मैं तो जैसे टूट सा गया था और अपने घर वापस चला आया था। मेरे मन में यह गिल्ट रह गया था कि मैंने रिया के साथ काफ़ी गलत किया, पर मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर था। आयुषी मेरी पत्नी के साथ मेरी दोस्ती भी हो गई थी। हालांकि मैं आज भी रिया से प्यार करता था, पर अपनी पत्नी को भी मैं समझता था, इसलिए उसके साथ मैंने दोस्ती कर ली थी ताकि उसे कभी मेरी वजह से बुरा फील ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ समझौता कर लिया था, पर रिया के साथ जो हुआ उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। अब हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। आयुषी ने मेरे बेटे को जन्म दिया था और अब मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे माँ बाप सब एक परिवार की तरह अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहे थे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।